ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर जमकर अरविंद केजरीवाल जो है वो भड़से हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और अपनी बात उन्होंने इस पर रखी और कहा कि मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। पूछताछ के बहाने गिरफ्तारी की तैयारी जो है वो की जा रही है। बीजेपी का मकसद जांच करना यहाँ पर नहीं है, मुझे चुनाव प्रचार से रोकना ये चाहते हैं। तो एक तरह से बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है और जमकर बरसे हैं बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हरीश खुराना जी जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है। प्रवक्ता हैं दिल्ली के। हरीश जी, आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो एक तरह से उन पर निशाना जो है साध रही है और गिरफ्तार करवाना चाहती है उनको। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तो आदत बन गई है अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की और हमेशा यही कहना कि हमें वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है और कानून के तहत ये सब कुछ होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कानून का सम्मान ही नहीं करते। उनके लिए कानून इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के चुनाव, उनके लिए इंपॉर्टेंट है विपाशा, उनके लिए इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के चुनाव। कानून का जवाब देना, जो सवाल पूछे जाने हैं ईडी के द्वारा, उसका जवाब देने का इंपॉर्टेंट नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की थी तो उन्होंने साफ कहा कि 50 करोड़ की मनी ट्रेल पकड़ी गई है। क्या उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना नहीं बनता क्या? आज जब ये कहा गया कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में 5% 12% कमीशन का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया, तो क्या इस बात का जवाब देना अरविंद केजरीवाल को बनता नहीं है क्या? तो सवाल ये है कि बहुत सारे सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने हैं, लेकिन हर बार की तरह हमें रोका जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, इस तरह के ये बेचारा। और ये जो सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हरीश जी कि टाइमिंग इसकी जो है वो बिल्कुल चुनाव से पहले ही क्यों पूछताछ जो है ईडी करना चाहती है? मामला तो काफी टाइम से चल रहा है। देखिए, ये जो रेट्रोस्पेक्ट है ना, वो हर बार यही रिपीट किया जाता है। गुजरात चुनाव से पहले जब मनीष सिसोदिया की बेल जब गिरफ्तारी हुई थी तो कहा था कि हम डर गए हैं गुजरात चुनावों से। क्या हुआ? आज लगभग 1 साल से वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के बेल रिजेक्शन की वजह से। आज संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है 5 बार से, वो क्या बीजेपी की वजह से नहीं मिल रही क्या? वो तो माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट किया है। तो आज ये जो कह रहे हैं टाइमिंग, 3 बार से सम्मन भेजे गए हैं। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले उनको सम्मन भेजे गए थे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। 3 सम्मन निकल गए हैं। सवाल ये है कि डर, इनके अंदर डर दिखा रहा है। इनको मालूम है कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं इस सवालों के जो जवाब मांगे जाएंगे, उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, इसीलिए ये सब ड्रामा। अच्छा, एक और संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। एक और जो सवाल उन्होंने यहाँ पर रखा कि जो लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए उनके नेता, इसलिए वो जेल में है, इसलिए नहीं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो उनकी तरफ आए। देखिए, आपके दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी या ईडी के ऑर्डर में जेल में नहीं होते हैं। उनका बेल रिजेक्शन होना या बेल एक्सेप्ट होना, ये तो माननीय न्यायालय काम करता है। वही तो मेरा कहना है कि मनीष सिसोदिया जेल में है तो बीजेपी या ईडी की वजह से नहीं जेल में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए, बेल, वहां उनकी बेल रिजेक्शन हो गई है और कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइमा फेसी इन कहीं ना कहीं सबूत पाए जाते हैं भ्रष्टाचार के। तो जब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ये आ रही हैं तो इसमें बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की हमेशा कोशिश की जाती है। आप न्यायालय से काम कीजिए ना, आप कानून के साथ काम कीजिए, कानून का जवाब दीजिए और ये इस तरह से ये जो बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश बंद करिए ना।